बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम केमिस्ट्री का इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर जो है इसको सिंबॉलिकली यानी Z से डिनोट किया जाता है, यानी इसके लिए जो इलामत इस्तेमाल होती है वो Z होती है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझें। ये बेटा याद रखें, ये वाइट बोर्ड की तरफ फोकस करें कि ये जो है ये एटम का न्यूक्लियस है, और इसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर शेल्स होते हैं जिनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। इनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है और इनको शेल भी कहा जाता है, इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और जो ये न्यूक्लियस है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, और दूसरी चीज़ इसमें होती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये पहला शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस होते हैं। ई माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है और वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो प्रोटॉन पे मुस्बत चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे मनफी का चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और एटम जो है ये टोटली अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल होता है, यानी ये दोनों चार्जेस बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो बराबर होता है। और क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो एटम जो मजमूई तौर पे है वो न्यूट्रल समझा जाता है। तो अब आपने ये देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को समझने से पहले आप ये याद रखें कि जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस of an atom of the nucleus of the element कि किसी एलिमेंट के जो एटम हैं उनके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन की तादाद होती है, जो प्रोटॉन की तादाद है, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। आपने देखा है कि हर एलिमेंट के जो एटॉमिक होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सेम होते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट की डेफिनेशन में कि ऑल दी एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर सेम, कि एलिमेंट के जो तमाम एटम होते हैं वो सेम होते हैं। अगर उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बराबर है तो वो सेम ही होंगे, वो सेम होंगे। तो इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, यानी ये जो एटॉमिक नंबर है इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है, कि ये वो नंबर है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी एलिमेंट के एटम को, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम को आइडेंटिफाई करता है, इसको पहचान देता है, क्योंकि ये सेम होता है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मास नंबर को। तो मास नंबर को समझने से पहले मास नंबर बेटा जो है इसको एटॉमिक मास भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, एक नाम इसका है मास नंबर, और जो दूसरा नाम है वो है एटॉमिक मास। दूसरा नाम इसका है एटॉमिक मास। मास नंबर या एटॉमिक मास ये एक ही चीज के दो नाम हैं। अब ये होता क्या है, मास बेटा कहते हैं कैमियत को। कैमियत हमेशा मरकज में होती है, न्यूक्लियस में होती है। तो न्यूक्लियस में आपको कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है उसको एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है। ये बात समझ आ गई? यानी जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद जो है इसको मजमूई तौर पे, यानी जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है वही उसका मास है, इसको मजमूई तौर पे कहा जाता है मास नंबर या एटॉमिक मास। तो इसको सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
यानी ए जो एक लेटर है, इससे मास नंबर को डिनोट किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मास नंबर है इसका फार्मूला क्या बन जाएगा। इसका फार्मूला ये बनेगा कि ए बराबर है जेड यानी प्रोटॉन की तादाद जमा एन यानी न्यूट्रॉन की तादाद, यानी प्रोटॉन की तादाद और उसमें न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें तो वो हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मास नंबर बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें बेटा आपको क्लियर होगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, और मास नंबर क्या होता है। ये स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको बता दिया कि मास नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को कहते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी कह दिया जाता है, क्योंकि वो सेम होती है। तो जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम के, तो वो उसके एटॉमिक नंबर होता है। अब हम इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल आपकी बुक में है 1.1, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो डाटा है 0.1 एग्जांपल है आपकी बुक में, और आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आप बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये आप बताएं, कैलकुलेट करें, और जो है एटॉमिक नंबर वो दिया गया है, एटॉमिक नंबर यानी इसको Z कहते हैं, और वो है 92, और मास नंबर भी आपको दिया गया है। मास नंबर जो है वो है 238, यानी A बराबर है 238। आपको दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने मालूम करने हैं, दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने मालूम करने, दूसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने मालूम करने हैं। दो चीज़ें आपको दी गई हैं, दो चीज़ें आपने मालूम करनी हैं। तो आपके पास जो फार्मूला है वो है A बराबर है Z प्लस N। आपने पहली चीज़ आपने मालूम करनी है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो Z को कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। ये बात तो आपने समझ ली। अब आपने निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की तादाद ये है फार्मूले में, तो ये आप कैसे निकालेंगे। तो ये न्यूट्रॉन जो है इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। A बराबर है A माइनस Z कर देंगे, Z इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा। A माइनस Z बराबर है N, यानी N आपने निकालना है। तो ये Z पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इनकी कीमतें पुट करें। A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 238 माइनस Z हमारे पास है 92 में से इसको माइनस करें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 238 से माइनस करें 92 माइनस करें तो क्या जवाब आएगा, 8 में से 2 गए, 2 माइनस करें तो 6 जवाब आएगा। यहाँ से हासिल लिया, या 13 बचे, 13 में से 9 माइनस करें तो ये 4 जवाब आएगा, और यहाँ पे 1 बचा तो ये 146 न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 146 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये न्यूट्रॉन की तादाद होगी। तो इस तरह ये एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर ली। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।